हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करा है अबाउट कार्बन इट्स कंपाउंड के कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में, उसके अकरेंस के बारे में और अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी किया है, जिसमें हमने पढ़ा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की स्टडी की है, जिसमें हम लोगों ने उनकी IUPAC नेमिंग पढ़ी है। तो अब तक हमने IUPAC नेमिंग किस चीज़ की पढ़ी है? हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन की IUPAC नेमिंग पढ़ी है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी IUPAC नेमिंग किसकी? IUPAC नेमिंग फॉर द ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग किस तरह से की जाती है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग को स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है। देखिए, वो रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ब्रांच चेन का। क्या होती है हमारी ब्रांच चेन? देखिए, हमारी कार्बन की सिंपल चेन है एल्केन की, और इस चेन में क्या है, जो हमारी 4 कार्बन्स है वो अटैच है एक स्ट्रेट चेन में। अगर हम इस 4 कार्बन में से इस एक कार्बन को इस कार्बन के साथ ब्रांचिंग कर देते हैं, सेकंड कार्बन के साथ ब्रांचिंग कर देते हैं, तो ये हमारा ब्रांच चेन कहलाया जाता है। मीन्स कार्बन के एटम्स को स्ट्रेट वे में अरेंज नहीं करके उसकी ब्रांचिंग कर दे दूसरे कार्बन के साथ, तो वो हमारा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहलाया जाता है। तो अब इसकी अगर हम नेमिंग की बात करते हैं फर्स्ट वाले की, तो इसकी हम सिंपल नेमिंग कर सकते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। इसकी सिंपल नेमिंग हो जाएगी, इसकी क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। बट अगर हमें ब्रांच चेन की स्टडी करनी है तो उसमें हम किस तरह से IUPAC नेमिंग करते हैं? देखिए, उसके IUPAC नेमिंग के लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। लेट्स लुक एट दिस। ये हमारी ब्रांच चेन है, इसमें हमारा हाइड्रोजन, इसके कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं हाइड्रोजन से, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से। बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हमेशा किसके साथ बॉन्ड नहीं करा है? हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए, इसका फर्स्ट रूल क्या होता है? इसका फर्स्ट रूल होता है कि सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, और वो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या कहलाई जाती है? वो लॉन्गेस्ट चेन कहलाई जाती है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम उसको? पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं हम किस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3, ये 3 कार्बन है। अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3, ये भी हमारे 3 कार्बन है। ऐसे करें 1 2 3, ये भी 3 कार्बन है, और 1 2 3, ये भी 3 है। 1 2 3 किधर से भी देख ले तो हमारी कार्बन की सबसे लंबी जो चेन बन रही है, नंबरिंग अगर हम देखते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या बन रही है? 3 कार्बन की बन रही है। तो इससे बेटर है कि सिंपल हम स्ट्रेट नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो ये कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है? 3 कार्बन की। तो इसी को क्या बोला जाता है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो अब इसमें ये जो लगा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? ये इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ क्या क्या लगा होते हैं? हमारे कुछ भी लगा हो सकता है। इसमें हमारा जैसे CH3 लग रहा है, इसमें C2H5 भी लगा हो सकता है। तो इनको हम क्या कंसिडर करते हैं? इनको हम कंसिडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है। जब भी किसी एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, वो हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, वही एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? CnH2n+1। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सेकेंड रूल हमारा क्या आता है कि जो भी ये कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो वो हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल और इथाइल। इनके क्या क्या नाम रखे जाएंगे? मिथाइल एंड इथाइल। इसी तरह से जैसे जैसे
कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा। एल्काइल है इसलिए वायल इसका सफिक्स आया है, तो वही मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होएगा। अब इसका थर्ड रूल क्या है कि हमें कार्बन की नंबरिंग को इस तरह से करना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए कि जो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या जो एल्काइल ग्रुप है वो पास पड़े। तो देखिए ये हमारा एल्काइल ग्रुप इस टाइम सेकंड पोजीशन पे, हम नंबरिंग इधर से करें तो ये सेकंड पोजीशन पर ही मिलेगा। तो कार्बन की नंबरिंग इन सच अ वे इस तरह से करनी है जो हमारा क्या है, दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट अ लोअर पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इसका यही है कि जो हमारा कार्बन का नंबर होगा, कार्बन का नंबर ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कहलाया जाएगा। ओके। और इसका फिफ्थ रूल कहता है, फिफ्थ रूल हमारा ये कहता है कि हमको जब IUPAC नेमिंग करनी है तो किस तरह से इसको लिखना होगा। इसकी सबसे पहले हमें पोजीशन और नेम को बताना होगा सब्स्टिट्यूएंट के, उसके बाद हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी होगी। तो सबसे पहले किसकी नेमिंग होगी, पोजीशन और नेम आएगा, पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद किसका नेम आएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम आएगा। फाइन। तो अब देखिए इसकी किस तरह से नंबरिंग की जाती है, इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सी पोजीशन, सबसे पहले हमें किसकी पोजीशन और किसकी नेमिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है। तो इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा किस पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पोजीशन पे, 2 के बाद हम लगाते हैं डैश, कोई जिस भी नंबर पे होगा उस नंबर को लिखने के बाद इस पे एक छोटा सा डैश आएगा। उसके बाद ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन के बाद नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल का M स्मॉल बनेगा, और उसके बाद पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथील प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। मीथील प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपेन इज द नेम, इज द IUPAC नेम ऑफ दैट ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। एज सच हमारा 1 2 3 एक कार्बन हमारा यहाँ ब्रांच है, और अब तक हमने एक कार्बन की ब्रांचिंग पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या है, डबल कार्बन की ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, ये अपने बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करते हैं। सबसे लंबी चेन क्या बैठेगी, 1 2 3, ऐसे भी 3 बैठ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 3। तो सिर्फ 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन बैठ रही है। तो हम सिंपल है अपनी नेमिंग को कैसे करते हैं, स्ट्रेट ही करते हैं। और ये दोनों हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ये दोनों हमारे कहलाए जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल ग्रुप। तो हम अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पोजीशन बतानी है। तो जो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल ग्रुप है, इनकी पोजीशन जो है वो किसकी, इनके जो नंबर है, इनका नंबर किसके नंबर से डिसाइड होगा, कार्बन का नंबर ही सब्स्टिट्यूएंट का नंबर होगा। तो क्या है, सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। जब हम एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। अगर हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2, 2 मतलब डाई, डैश लगा के डाई, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और फिर हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है मीथील प्रोप, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। फाइन। इस तरह से हमारी इस ब्रांच हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होती है। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जिसमें हमने जिधर से भी काउंट कर रहे हैं उधर से हमने यही देखा है कि हमारी 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन बनती है। उसमें हमने 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो वो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पर एक है, फिर दूसरा भी सेकंड पोजीशन पे। 2 के लिए हमने लगाया डाई, एंड द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, एंड द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। फाइन। अभी ऐसे ही अगर यहाँ हमारे 2 कार्बन अटैच होते हैं, CH3 है, अगर इसकी जगह C2H5 होगा तो हमारा यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा इथाइल आ जाएगा। इस तरह से हम अपनी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग क्या स्टडी करते हैं, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द साइक्लिंग। हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, उसकी नेमिंग को पढ़ा है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में किस तरह से कार्बन ब्रांच होते हैं उसकी नेमिंग को पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे अबाउट द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
क्या होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और किस तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है। यहाँ हम उनको रिंग चेन भी कह सकते हैं या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी उसको बोल सकते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? देखिए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारे कार्बन से वो किस फॉर्म में अटैच होंगे? साइकिल मींस एक क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में अटैच होंगे। कैसे अटैच होंगे? क्लोज्ड रिंग। देखिए जो हमारा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो ना ही हम एक कार्बन के साथ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कर सकते हैं, ना ही दो के साथ। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हमारे कितने कार्बन के साथ पॉसिबल है? ये सिर्फ हमारा 3 कार्बन एटम्स के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि 3 कार्बन एटम ही है जो मिलके क्या बना सकता है? जो मिलके हमारी ये रिंग चेन को कंप्लीट कर सकता है। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। हमारा क्या है, 3 कार्बन में कैसे रिंग बन सकती है? इस तरह से हमारी रिंग बन सकती है। तो ये हमारा 3 कार्बन को हमने क्लोज्ड रिंग में अटैच किया और इसने अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट किए। ऐसे करके इन्होंने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करे। तो ये क्या है? ये सिंपल हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को सिर्फ एक क्लोज्ड रिंग में अरेंज कर देते हैं, तो वही हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाया जाता है। और इसमें वही सिंगल बॉन्ड की स्टडी करते हैं, तो दैट इज द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग सेम है, 3 कार्बन है तो क्या आएगा? मीथिल प्रोपेन, बस इसमें, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिर्फ क्या लगाना है? इससे पहले हमें लगाना है साइक्लो। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही हम 4 कार्बन की अगर स्टडी करते हैं तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, और इसमें ये अपने क्या कंप्लीट करेगा? बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा, और इसका नाम क्या आ जाएगा? मीथिल प्रोप्यूट साइक्लो, इसका नाम आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से मैं बताती हूँ आपको 5 कार्बन का ऐसे ही अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा मीथ 8 प्रोब्यूटेंट साइक्लोपेंटेन। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, वो होता है 6 कार्बन एटम। मतलब ये सिर्फ 3 कार्बन एटम और उससे मोर के साथ ही सिर्फ पॉसिबल होता है एक रिंग बनाना। अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम स्टडी करते हैं अबाउट द 6 कार्बन एटम। वो क्या होता है? देखिए इसी तरह से ये अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा कार्बन विद द हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे इसके। इसका नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये इनकी IUPAC नेमिंग होती है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जब 3 कार्बन एटम या फिर 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स अपने आप को एक क्लोज्ड रिंग में अरेंज कर लेते हैं